हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो लेक्चर। आज इस लेक्चर में जो है आप लोग देखेंगे जो सेकंड पार्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन का, और ये दूसरा लेक्चर है इंटरव्यू क्वेश्चन का। और इसमें आपको मिलेंगे जो सेकंड पार्ट है इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि 12 से 22 तक के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी 11 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इंजीनियर्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है जो व्हाट इज़ लेटेस्ट कवर लीस्ट कवर प्रोवाइड फॉर द डिफरेंस आरसीसी मेंबर्स। डिफरेंस आरसीसी मेंबर जो होते हैं उसके लिए हम कम से कम कितना कवर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें दिया हुआ जैसे फुटिंग है, फुटिंग के लिए मेरा 50 mm का होता है। राफ्ट हो जाता है, राफ्ट के बॉटम में जो हम डालेंगे 75 mm का डालेंगे, और राफ्ट के टॉप में जो कवर रहेगा वो मेरा 50 mm का करेगा, और राफ्ट के साइड में जो कवर रहेगा वो मेरा 75 mm का रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बीम पे आते हैं। बीम का जो कवर रहता है वो 25 mm का होता है। कॉलम्स के लिए जो कवर होता है वो मेरा 40 mm होता है। और यहाँ पे जो है फ्लैट स्लैब होता है, फ्लैट स्लैब के लिए जो 20 mm का कवर होता है। रिटेनिंग वाल जो है, रिटेनिंग वाल के लिए 20 to 25 mm का होता है कवर। और रिटेनिंग वाल रिटेनिंग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो 20 से 30 mm तक का कवर होता है। और अगर ऐसे ही जनरली स्लैब लिया जाए तो वहाँ पे 15 mm का हमें कवर देना है। स्टेयर केस का जो बात आ रहा है यहाँ पे, स्टेयर केस में हम 15 mm का कवर देते हैं। तो ये है मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये है कवर के लिए। किसी भी चीज़ का पूछ लिया जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में से, मान लीजिए कॉलम का पूछ लिया गया, बीम का पूछ लिया गया, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉलम। जो कॉलम्स हमें प्रोवाइड किया जाता है तो उसका फंक्शन क्या होता है। तो जो कॉलम्स का फंक्शन होता है, जो क्यों दिया जाता है, कॉलम्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें ये है, कॉलम इज़ अ वर्टिकल मेंबर इन द बिल्डिंग हुई सपोज टू स्ट्रक्चरल लोड्स। जो कॉलम्स होता है मेरा वो एक वर्टिकल मेंबर होता है जो कि स्ट्रक्चरल लोड होता है उसको सपोर्ट करता है, और वो लोड को ट्रांसफ़र कर देता है फाउंडेशन में। जैसे आप पिक्स में देख रहे हैं यहाँ पे, जो बीम है मेरा, बीम्स जो स्लैब है, स्लैब पे कुछ लोड्स होगा जो मेरा, उसका स्लैब का डेड लोड हो जाता है, डेड लोड आ जाता है बीम पे। बीम से जो लोड है ट्रांसफ़र हो जाता है दोनों साइड कॉलम पे। कॉलम का जो लोड है, जो लोड आ रहा है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है फाउंडेशन, फाउंडेशन से प्लान में चला जा रहा है। तो इस तरह से होता है। इसके बाद 40 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हनीकम इन कंक्रीट। कंक्रीट में जो मेरा हनीकम आ जाता है उससे आप क्या समझते हैं। तो जो हनीकम आता है मेनली जो होता है जब मेरा कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं, पोर्ट करते हैं, उसमें कॉलम्स में, स्लैब में, बीम में, किसी में भी उसका कास्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम जो है प्रॉपर वे में वाइब्रेटर नहीं मारेंगे तो वहाँ पे हनीकॉम्ब जो है आने के चांसेस होते हैं। जनरली जो हनीकॉम्ब्स होता है कॉलम्स के केस में जो है बॉटम जोन में आता है। बॉटम जोन में क्यों आता है, अधिकतर वहाँ पे होता है या तो वाइब्रेटर नहीं मार सकते हैं, और दूसरा कारण जो हो जाता है वहाँ पे नीचे जो मेरा है सल्ली का लीकेज होता रहता है नीचे, तो उस कारण से वहाँ से सल्ली पास आउट हो जाती है, तो कंक्रीट बचता है, इसलिए वहाँ पे हनीकॉम्ब आ जाता है। जो हनीकॉम्ब होता है इसका कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो द एयर वाइट्स इन द कंक्रीट। कंक्रीट में जो एयर वाइट्स होते हैं उसे हम हनीकॉम्ब कहते हैं। ये समटाइम्स आल्सो नोन एज एयर पॉकेट। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, विल वाटर डैमेज कंक्रीट। क्या जो वाटर है, पानी है, वो कंक्रीट को डैमेज कर सकता है। यस, कब कर सकता है वो डैमेज। देखिए जब हम बोल रहे हैं अगर हाँ, तो उसमें क्या केस है उसके लिए हम बताएंगे। जो आरसीसी मेंबर होते हैं मेरे, जैसे रेनफोर्समेंट कंक्रीट होता है, तो वाटर सीप्स इनटू कंक्रीट एंड क्रोड्स दस रेनफोर्समेंट एंड हेंस इट रिड्यूस द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। जो वाटर से अगर पेनिट्रेट हो रहा है स्ट्रक्चर आरसीसी मेंबर से, तो उसमें जो मेरा रेनफोर्समेंट स्टील बार डाला गया है तो उसमें क्रोजन हो सकता है, तो जो वो उसका स्ट्रेंथ है उसको कम कर सकता है। और वही प्लेन कंक्रीट जो होता है मेरा अनइफेक्टेड, उसमें कोई दिक्कत नहीं होएगा। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसमें पूछ रहा है राइट द वेट फार्मूला फॉर स्टील। तो इसमें हमें जो है स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फार्मूला हमें लिखना है। तो उसमें जो वेट ऑफ स्टील होता है इक्वल टू हो जाता है मेरा d² × L/162.2। तो इस तरह से हम वेट ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। तो उसमें जो है जहाँ पे दिया गया है डी, मेरा क्या होता है, डी जो होता है डायमीटर ऑफ स्टील बार इन mm में होता है, और लेंथ क्या होता है, स्टील लेंथ ऑफ स्टील बार इन मीटर में होता है। तो इस तरह से हम वेट निकालते हैं। जो वेट निकल के आता है इसका यूनिट हो जाता है केजी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, व्हाट डू यू नो अबाउट TMT। TMT एक जो है मेरा बार है, इसका जो फुल फॉर्म होता है TMT का, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो ये
ये मेरा स्टील बार होता है, इस टाइप के आते हैं। आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं टीएमटी बार का ही यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है इट हैव हाई स्ट्रेंथ एंड हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस टू एक्सपोज्ड इन्वायरमेंट। इसमें जो है बहुत ही ये हाई स्ट्रेंथ की होती है और इसमें जो है जंग बहुत कम लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स एंड लिमिट स्टेट मेथड। ये जो दो मेथड होते हैं मेरा डिजाइनिंग के लिए, जिसमें WSM और LSM, ये दो मेथड्स हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो WSM जो है एन इलास्टिक डिज़ाइन मेथड, ये जो है इसमें हम इलास्टिक डिज़ाइन मेथड होता है जब मेरा कर्व जो है मेरा स्ट्रेस कर्व ड्रॉ करते हैं वर्किंग स्ट्रेस में, तो स्टील माइल्ड स्टील का, तो उसमें इलास्टिक की एक लिमिट आती है और तो वहाँ तक का WSM में हम डिज़ाइन करते हैं। और आई जैसे इन दिस मेथड स्ट्रक्चर इज़ डिज़ाइन टू बियर द लोड्स अप टू इलास्टिक लिमिट। जो इसमें लोड सप्लाई होता है वो इलास्टिक लिमिट तक का ही डिज़ाइन किया जाता है, इसके ऊपर का डिज़ाइन नहीं किया जाता। जबकि जो है मेरा LSM में जो प्लास्टिक डिज़ाइन होता है, इलास्टिक के बाद भी प्लास्टिक आती है लिमिट स्टेट में ही किया जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर जो है इलास्टिक लिमिट के बाद भी जो है लोड को बियर करती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, नेम द फील्ड टेस्ट रिक्वायर फॉर चेक सीमेंट। सीमेंट का हमें जब साइट पे आ जा रहा है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसके जो क्वालिटी है सीमेंट का, तो उसके लिए हम जो पहला जो है उसका कलर हम देखते हैं। कलर जो सीमेंट का होना चाहिए ग्रे कलर विथ लाइट ग्रीनिश शेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसका पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें इस देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे सीमेंट जो है जब हम उसको टच करेंगे तो इस फील स्मूथ होना चाहिए और थिंग उसमें कोई लम्स टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इफ़ इंसर्ट हैंड इन ए बैग और हीप ऑफ सीमेंट इट शुड बी फील कूल। तो अगर हम सीमेंट के बैग में या कोई ढेर है सीमेंट का वहाँ पे अपने हाथ को इंसर्ट कर रहे हैं उसमें, तो जो उसका टेम्परेचर है सीमेंट का वो हमें हीट में नहीं होना चाहिए, वो कुछ जो है हमें ठंडा महसूस होना चाहिए, फील कूल। ठीक है, इसके बाद जो अगर हीट लग रहा है तो इसमें जो है मॉइस्चर ने अपना प्रभाव डालना शुरू किया और उससे हीट ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। उसका प्रेजेंस ऑफ लंप नहीं होना चाहिए और उसको बकेट के पानी में डालने तो वो डूबना तुरंत नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन में हमारे यूज किए जाते हैं कि कौन कौन से टाइप के फाउंडेशन यूज़ किया जाता है। तो मेनली जो दिया गया है 2 टाइप्स के फाउंडेशन होते हैं, जिसमें सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन में जो आ रहा है स्प्रेड फाउंडेशन आ रहा है, इसके बाद कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रेप फुटिंग, मैट और रफ फुटिंग। तो ये 4 टाइप्स के इसमें हो जा रहे हैं सेलो में। और दूसरी तरफ जो डीप फाउंडेशन, इसमें पाइल फुटिंग होती है, पियर फुटिंग होती है, कैसियन फुटिंग होती है, वेल फाउंडेशन होता है। तो ये मेरे जो है डीप फाउंडेशन में होता है, ये सेलो फाउंडेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इसके 4 टाइप्स दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट। सीमेंट के बहुत से टाइप्स होते हैं, इसमें कुछ सीमेंट के टाइप्स दिए गए हैं जो कि 10 नंबर्स जो है टाइप्स यहाँ पे दिया गया है। पहला जो नंबर है OPC सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये होता है। और दूसरा जो मेरा रैपिड हार्डिंग सीमेंट, एक रैपिड हार्डिंग सीमेंट, इसका जो सेटिंग टाइम्स होता है बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाती है, सेट हो जाती है, तो ये होता है लगभग ये 5 से 6 मिनट के बीच में होता है। एक एक्स्ट्रा हार्डिंग रैपिड हार्डिंग सीमेंट है, ये भी सेम इट इज़ उतना ही होता है। इसके बाद चौथा नंबर जो है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, और जो है इतने सारे सीमेंट दिए गए हैं। और इसी के बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गंटिंग। गंटिंग क्या है? गंटिंग एक प्रोसेस है जो कि हम डैमेज हुई सरफेस के लिए है, उस पर उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो गंटिंग लिखा, गंटिंग इज़ वन ऑफ द कॉमनली use techniques in the construction industry to apply mortar or concrete to a surface. It is called gunting as the process involving using a spray gun. स्प्रे गन से होता है, उससे हम कंक्रीट को डैमेज वाली सरफेस पे एक स्पीड से मारते हैं, जिससे मेरा जो डैमेज सरफेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेरे जो है 22 क्वेश्चन रहे, और ये आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।